वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी लास्ट पीरियड में हमने क्या किया था, सुनहरी धूप का पार्ट 5 पढ़ा था, माउंट आबू, है ना। उसकी रीडिंग की थी सब लोगों, है ना। हम लोगों ने सबने की थी ना, आप लोगों ने की थी, हमने की थी, तो आप लोगों ने भी की होगी, दोबारा बोला था तो आपको क्वेश्चन भी आते होंगे उसमें से, है ना। इसके बाद हमने आपको क्या किया था, पाठ पढ़ने के लिए कहा था, शब्दार्थ लिखने के लिए कहा था और पिक्चर बनाने के लिए कहा था। तो पिक्चर आपको ऐसी ये वाली बनानी थी। कुछ लोगों ने हरी हरी कलर कर दिए, वो रॉन्ग। बिल्डिंग का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर में इस तरह से बनाना चाहिए। ग्रीन कलर कर दिया कुछ लोगों ने, दैट इज रॉन्ग। पर हो गया, चलो कोई बात नहीं, बन गया तो बन गया। नहीं, बिल्डिंग ये वाली जो ऐतिहासिक बिल्डिंग होती है ना, उनके कलर ये रहते हैं, इस तरह के ब्राउन कलर। ओके, तो अब जो कोई बनाएगा तो इस कलर में बनाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अब जो बन गई वो बन गई, उसको इरेज मत करना। तो अब आज हम क्या करेंगे, सही उत्तर पर सही का निशान लगवाएंगे। उसके बाद मौखिक प्रश्न उत्तर लिखाएंगे, लिखित प्रश्न उत्तर लिखाएंगे। ये एक्सरसाइज पूरी कराएंगे। बहुवचन पर बोल लगवाएंगे, राइट लगवाएंगे। विशेषण विशेष छांटकर अलग अलग कराएंगे। ओके, समय जब होगा हमारे पास तो ठीक है। तो सबसे पहले सही उत्तर पर सही का निशान लगवाएंगे। झील का नाम नक्की क्यों पड़ा था, बताइए। आप लोगों ने रीडिंग की थी ना, तो रीडिंग बताओ क्यों पड़ा था उसका नाम। इसके वो दिए हुए ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ जल का अविरल स्रोत था, देवताओं ने इसे अपने नाखूनों से खोदा था, यह नाग के दर्शन से बनी थी, यहाँ देवदूतों का निवास था। क्या सही है, नंबर 2 वाला, देवताओं ने इसे अपने नाखूनों से खोदा था। नक्की मतलब नाखून। तो देवताओं ने इसे अपने नाखूनों से खोदा था, इसलिए इसका नाम नक्की झील पड़ा। दिलवाड़ा नंबर दूसरा है, दिलवाड़ा मंदिर में किन की प्रतिमाएं हैं। शिव जी की, देशभक्तों की, जैन तीर्थंकरों की, भारत माता की। किसकी प्रतिमाएं हैं यहाँ पर, शिव जी की। दिलवाड़ा मंदिर में शिव जी की मूर्ति है। ये देखो, अचलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, भगवान शिव का मंदिर है। तो दिलवाड़ा मंदिर में शिव जी की मूर्ति है, ठीक है। अब है एक और, अचलगढ़ के किले का पुनर्निर्माण किसने कराया। पुनर्निर्माण किसने कराया था, बनवाया किसने था, परमार राजाओं ने, है ना। इसका अचलगढ़ का किला बनवाया तो परमार राजाओं ने था, लेकिन बाद में राणा कुंभा ने इनका पुनर्निर्माण कराया। मतलब जब टूट फूट गया होगा तो उसको दोबारा से और कुछ नए तरीके से किसने बनवाया था, राणा कुंभा ने। तो ये अंतिम वाला, राणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो पहले का उत्तर है, देवताओं ने इसे अपने नाखूनों से खोदा था, नंबर 2 वाला। खा का उत्तर है, यहाँ पर किसकी प्रतिमाएं हैं, शिव जी की, ठीक है। दिलवाड़ा मंदिर में शिव जी की प्रतिमाएं हैं, अचलेश्वर महादेव जी के नाम से प्रसिद्ध है। और तीसरे का क्या है, इनका पुनर्निर्माण किसने करवाया, राणा कुंभा ने। परमार राजाओं ने बनाया था उसको, और राणा कुंभा ने इसको दोबारा बनवाया, पुनर्निर्माण कराया। अब लिखेंगे हम लोग मौखिक प्रश्नोत्तर। मौखिक प्रश्नोत्तर के लिए क्या करेंगे, वही आपको मालूम है 3 पहले सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें, फिर मौखिक लिखें, लाइन छोड़ दें, तो उसके बाद फिर प्रश्न लिखें। प्रश्न के बाद उत्तर लिखेंगे, किस मौसम में यहाँ सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ता है। मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, किस मौसम में हो जाती है, यहाँ पर गर्मियों के मौसम में होता लगता, देखते हैं। पर गर्मियों में तो यहाँ सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ता है। मतलब बहुत सारे सैलानी घूमने वाले पर्यटक आते हैं, तब गर्मियों के मौसम में।
दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? पहले का मीनिंग हुआ, पहले का वो हुआ उत्तर, गर्मियों के मौसम में यहाँ सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ता है। दूसरा है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर ये देखो कहाँ स्थित है? यहाँ देखो, दिलवाड़ा मंदिर नक्की झील से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे लिखेंगे, दिलवाड़ा मंदिर नक्की झील से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ना? ये उत्तर होगा। अचलगढ़ के किले में भगवान शिव का मंदिर किस नाम से है? अभी बताया था ना, अचलगढ़ किले में भगवान शिव का मंदिर किस नाम से प्रसिद्ध है? किस नाम से है? अचलगढ़ किले में भगवान शिव का मंदिर अचलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है ना? तो ऐसे ये सेंटेंस यहाँ है, ऐसा नहीं लिखेंगे। यहाँ अचलेश्वर महादेव के नाम से भगवान शिव का मंदिर है, लिख सकते हैं ये भी, नहीं तो ऐसे लिखेंगे, अचलगढ़ के किले में भगवान शिव का मंदिर अचलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, नाम से है। अब है टोड रॉक किसके आकार की है? टोड एक मेढक होता है ना, टोड मेढक, तो टोड रॉक मेढक के आकार की है। ये देखो यहाँ है। माउंट आबू में मेढक के आकार की एक चट्टान भी है जिसे टोड रॉक कहते हैं। तो टोड रॉक मेढक के आकार की है ना, मेढक के आकार की। और नन रॉक को देखकर क्या लगता है? नन एक रॉक जो एक चट्टान है वो कैसी है? नन रॉक। उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई स्त्री घूंघट निकाल कर बैठी है। ऐसे लिखेंगे, उसे देखकर ऐसे लगता है, नन रॉक को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई स्त्री घूंघट निकाल कर बैठी है। ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो, नन रॉक को देखकर क्या लगता है? नन रॉक को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई स्त्री घूंघट निकाल कर बैठी है। ठीक है, प्रश्न में से ही लेंगे। टोड रॉक किसके आकार की है? टोड रॉक मेढक के आकार की है। इसका उत्तर हो गया। नन रॉक को देखकर क्या लगता है? नन रॉक को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई स्त्री घूंघट निकाल कर बैठी है। हाँ, ये मौखिक प्रश्न उत्तर हो गए। अब हम लिखेंगे लिखित प्रश्न उत्तर। इनको कॉपी में, हाँ इनको आपको तो दोनों ही कॉपी में ही लिखने हैं, है ना? डेट जरूर मेंशन अच्छे से कर लेना। लिखित का है, माउंट आबू में वे कौन सी विशेषता हैं जो प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं? इसका उत्तर होगा, देखो ये देखो, इस पर्वतीय स्थल पर वे सभी विशेषताएं मौजूद हैं जो प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। झील का किनारा, ऊंचे घने वृक्ष, ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े रास्ते, डूबते सूरज का मनोरम दृश्य सहज ही प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे, माउंट आबू में केवल लिखेंगे उसमें से, फिर यहाँ से लिखेंगे झील का किनारा, बस यहाँ ऊपर से कहीं से नहीं लिखेंगे। तीसरी लाइन जो है उसका झील का किनारा माउंट आबू में प्रश्न में से ले लेंगे। देखो, ये प्रश्न में से लेंगे, माउंट आबू में झील का किनारा, ऊंचे घने वृक्ष, ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े रास्ते, डूबते सूरज का मनोरम दृश्य सहज ही प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बस ये लिखेंगे। 2 लाइन लिखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे। माउंट आबू में, फिर यहाँ से लेकर के ये तीसरी लाइन और चौथी लाइन आकर्षित करते हैं। ठीक है,
दूसरा प्रश्न, माउंट आबू कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल है। या इसका प्रश्न का उत्तर दो केवल, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। क्या लिखेंगे? माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। नक्की झील के बारे में बताओ। नक्की झील के बारे में देखेंगे अब ये यहाँ है। कहा जाता है कि देवताओं ने इसे अपने नाखूनों से इस झील को खोदा था, इसलिए इसका नाम नक्की झील पड़ा। नक्की झील और आगे से लेंगे, यहाँ से लिखो। नक्की झील राजस्थान की एक ऐसी झील है जो सर्दियों में अक्सर जम जाती है। पेज नंबर 43 से लेंगे। नक्की झील, ये लास्ट वाली लाइन, सेकंड लास्ट लाइन। नक्की झील राजस्थान की एक ऐसी झील है जो सर्दियों में अक्सर जम जाती है। झील के किनारे स्थित यहाँ के मुख्य बाज़ारों, नहीं यहाँ तक ही लिखना केवल। नक्की झील राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो सर्दियों में अक्सर जम जाती है। उसके बाद फिर लिख, यहाँ ये सब छोड़ के यहाँ लिखना। कहा जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से इस झील को खोदा था, इसलिए इसका नाम नक्की झील पड़ा। कहाँ से कहाँ तक निशान लगाएंगे? देख लो, निशान लगवा देते हैं हम। पहला तो यहाँ से नक्की झील राजस्थान, यहाँ से लगाएंगे। सेकंड लास्ट, पेज नंबर 43 का सेकंड लास्ट पे लाइन है। नक्की झील राजस्थान की एक ऐसी झील है जो सर्दियों में अक्सर जम जाती है। यहाँ तक निशान लगाएंगे। उसके बाद फिर 44 का ठीक यहाँ से लगाएंगे। कहा जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से इस झील को खोदा था, इसलिए इसका नाम नक्की झील पड़ा। कहा जाता है से लेकर के पड़ा यहाँ तक, ठीक है, ऐसे। और एक लाइन वो नक्की झील के बारे में। नक्की झील राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है, राजस्थान की एक ऐसी झील है जो सर्दियों में अक्सर जम जाती है। कहा जाता है कि देवताओं ने इसे अपने नाखूनों से इस झील को खोदा था, इसलिए इसका नाम नक्की झील पड़ा। ये उत्तर हुई, ठीक है। अब है, दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण कितने वर्षों में कितने कारीगरों ने किया था? इसका उत्तर है ये। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण ये 1500 कारीगरों ने 14 वर्षों तक। प्रश्न क्या पूछा गया है? दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण कितने वर्षों में कितने कारीगरों ने किया था? तो इसका उत्तर हम इसके ऐसे में देंगे। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण 14 वर्षों में 1500 कारीगरों ने किया था। यहाँ 14 वर्षों में, कितने वर्षों की जगह 14 वर्षों में, और कितने कारीगरों ने किया था? 1500 कारीगरों ने। यहाँ से 1500 कारीगरों ने 14 वर्षों तक, ठीक है। तो इसको उसमें क्वेश्चन में ही लिख लेंगे, इसमें सेंटेंस सही नहीं बन रहा। कैसे लिखेंगे? दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण कितने की जगह 1500, नहीं, कितने वर्षों की जगह 14 वर्षों में। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण 14 वर्षों में 1500 कारीगरों ने किया था, ऐसे लिखना है, ठीक है। अचलगढ़ किले का निर्माण व पुनर्निर्माण किसने कराया? पहले निर्माण देखेंगे। अचलगढ़ किले का
यहाँ से करें। अचलगढ़ किला परमार राजाओं द्वारा बनवाया गया तथा बाद में राणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण कराया। ये भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इसका क्या करेंगे, अचलगढ़ किले का निर्माण परमार राजाओं ने तथा पुनर्निर्माण राणा कुंभा ने कराया। जैसे अचलगढ़ किले का निर्माण परमार राजाओं ने व पुनर्निर्माण राणा कुंभा ने किया था, ऐसे भी कर सकते हैं। और ये वाला ये भी उत्तर लिख सकते हैं, ये भी नहीं गलत होगा। अचलगढ़ का किला परमार राजाओं द्वारा बनवाया गया था, बाद में राणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण कराया। दोनों उत्तर सही हो सकते हैं। सनसेट पॉइंट की क्या विशेषता है? सनसेट पॉइंट है ये सनसेट पॉइंट, जहाँ सनसेट पॉइंट में अस्तगामी सूर्य के अप्रतिम सौंदर्य व बदलते रंगों की अभूतपूर्व छटा को देखते हुए दर्शक आत्मलीन हो जाते हैं। सनसेट पॉइंट यहाँ से लेंगे। सनसेट पॉइंट पर प्रश्न क्या है? सनसेट पॉइंट की क्या विशेषता है? यहाँ अस्तगामी सूर्य के ऐसे ही लिख लो, खाली कुछ मत लिखो, जहाँ की जगह यहाँ लिख लो। यहाँ अस्तगामी सूर्य के 45 पेज में यह है, यहाँ अस्तगामी सूर्य के अप्रतिम सौंदर्य बदलते रंगों की अभूतपूर्व छटा को देखते हुए दर्शक आत्मलीन हो जाते हैं। कैसे लिखेंगे? सनसेट पॉइंट की क्या विशेषता है? यहाँ अस्तगामी सूर्य के अप्रतिम सौंदर्य व बदलते रंगों की अभूतपूर्व छटा को देखकर दर्शक आत्मलीन हो जाते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका सनसेट पॉइंट वाला क्वेश्चन। गुरु शिखर कहाँ स्थित है तथा वहाँ पहुँचकर कैसा लगता है? गुरु शिखर ये रहा। माउंट आबू से 15 किलोमीटर की दूरी पर ये यहाँ पर लिखो, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। हैं? यहाँ पहुँचकर ऐसा लगता है मानो हम बादलों के बीच पहुँच गए हैं। ऐसा लगता है कि मानो हम बादलों के बीच पहुँच गए हैं। यहाँ से भी ऐसे भी यहीं से लिख लो, नहीं तो माउंट आबू से 15 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है। यहाँ पहुँचकर ऐसा लगता है मानो हम बादलों के बीच पहुँच गए हैं। ये अंतिम प्रश्न यहाँ से पेज नंबर 45 के का लास्ट पैरा है। माउंट आबू से 15 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है मानो हम बादलों के बीच पहुंच गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर हो गए हमारे, हो गए पूरे मौखिक और लिखित सबको हमको कल चेक कराना है। जो कोई प्रॉब्लम हो तो बता भी देना, नहीं समझ में आ रहा हो तो हम दोबारा फिर करा देंगे। ओके, अब ये निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन पर राइट का चिन्ह लगाना है ना। तो विशेषता का बहुवचन क्या होगा? विशेषताइयाँ, विशेषताएं, विशेषताएं। क्या सही होगा? विशेषताएं, है ना। ये विशेषताइयाँ गलत है, विशेषताएं ये सही है। श्रृंखला का श्रृंखले, श्रृंखलाएं या श्रृंखलाएं, ये वाला सही है, लास्ट वाला श्रृंखलाएं। झील का झीलें, 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 ये वाला पहला वाला झीलें। कौन सा सही होगा? झीलें।
चट्टान का चट्टानी, चट्टाने, चट्टानें, चट्टाने, चट्टान का चट्टाने। माला का मालाइयाँ, माले, मालाएं। क्या सही है? ये मालाएं। तो पहले विशेषता का विशेषताएं, श्रृंखला का श्रृंखलाएं, झील का झीलें, चट्टान का चट्टानें, माला का मालाएं। हो गया? ये हो गया। अब क्या करना है? निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांट कर लिखना। विशेषण और विशेष्य, है ना? तो माउंट आबू एक पर्वतीय प्रदेश है। तो माउंट आबू एक पर्वतीय प्रदेश है। प्रदेश तो है, लेकिन कैसा है? उसकी विशेषता क्या है? पर्वतीय। तो पर्वतीय तो हो गया विशेषण, और प्रदेश हो गया विशेष्य, है ना? ये पर्वतीय विशेषण और ये प्रदेश विशेष्य। यहाँ घूमने के लिए अनगिनत स्थल हैं। अनगिनत स्थल हैं। तो अनगिनत तो हो गया विशेषण, और स्थल हो गया विशेष्य, है ना? अनगिनत, अनगिनत विशेषण हो गया। नक्की राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। तो ऊंची तो हो गया विशेषण, और झील हो गया विशेष्य। दिलवाड़ा मंदिर कारीगरी का अद्भुत नमूना है। अद्भुत हुआ विशेषण और नमूना हुआ विशेष्य। यह एक कलात्मक मंदिर है। कलात्मक हुआ विशेषण और मंदिर हुआ विशेष्य। तो विशेषण कौन कौन से हो गए? पर्वतीय, अनगिनत, ऊंची, अद्भुत और कलात्मक। ये तो हुए विशेषण। और विशेष्य क्या हुआ? प्रदेश, स्थल, झील, नमूना और मंदिर। ये विशेष्य है ना? तो ये हमारा ये भी हो गया। अब क्या रह गया लास्ट में? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे माउंट आबू एक पर्यटन स्थल है। यह राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय प्रदेश है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा के स्थान पर आया है, अतः वह यह सर्वनाम है ना? यह इसको बार बार माउंट आबू लिखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसकी जगह ये सर्वनाम शब्द उपयोग करते हैं। माउंट आबू एक पर्यटन स्थल है। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय प्रदेश है। तो इसमें बार बार माउंट आबू नहीं लिखने की जगह क्या कर दिया उनने? यह लिख दिया। माउंट आबू की जगह यह है। तो ये क्या है? यह सर्वनाम। अब निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखो। सनसेट पॉइंट से सूर्यास्त देखकर वे आत्मलीन हो गए। वे में वे है। वे मतलब दर्शक, देखने वाले। तो संज्ञा की जगह क्या आ गया? वे। तो वे हो गया इसमें आत्मलीन, वे हो गया सर्वनाम। उन्होंने 14 वर्षों तक काम किया। किन्होंने? कारीगरों ने। तो कारीगर संज्ञा है, उनकी जगह क्या उपयोग कर दिया? सर्वनाम, उन्होंने। यह एक मेंढक के आकार की चट्टान है। यह मतलब चट्टान। चट्टान की जगह कर दिया यह। कोई बाहर खड़ा है। कोई उसका किसी को व्यक्ति होगा, उसका नाम होगा कुछ, तो उसकी जगह क्या सर्वनाम लगा दिया? कोई। आप भी हमारे साथ माउंट आबू चलें। आप भी, हम तुम, कोई भी, तो आप कर दिया। सर्वनाम क्या है? आप। उसमें वे सर्वनाम, उन्होंने, यह, कोई और आप, ये हो गए सर्वनाम। अब निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्दों को रेखांकित करो। क्रिया शब्दों को, जो क्रिया है, क्रिया शब्द है, उनके नीचे लाइन खींचना है। कोई स्त्री घूंघट निकाले बैठी है। क्या क्रिया कर रही है? बैठी है। तो बैठी के नीचे लाइन खींचो, रेखा खींचो, रेखांकित करो उसको। नक्की झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से
खोदा था, क्या क्रिया की थी? खोदा था। खोदा के नीचे लाइन लगाओ। अचलगढ़ का किला पहाड़ पर बना हुआ है। बना, बना के नीचे निशान लगाओ, लाइन लगाओ। अचलगढ़ का किला परमार राजाओं द्वारा बनवाया गया था। इसमें क्या होगा? बनवाया। और दादी माँ ने कहानी सुनाई। क्या क्रिया शब्द है? कहानी, बस सुनाई, सुनाई। तो पहला वाला हो गया बैठी है, दूसरा हुआ खोदा, तीसरा बना हुआ, चौथा बनवाया गया और लास्ट सुनाई। तो ये हो गए आपके क्रिया शब्द, है ना। तो ठीक है, अब इतना ही कराएंगे, काफ़ी हो जाएगा आपको। अब जरूरत लेगा आपको फिर नेक्स्ट पीरियड में लिखा देंगे। ओके, तो आपको होमवर्क क्या क्या करना है? केवल क्वेश्चन आंसर लिखना है, मौखिक और लिखित क्वेश्चन आंसर लिखना है कॉपी में, और बाकी ये तो बुक में ही फिल करना है, ये भी बुक में ही फिल करना है, ये सब जो बाकी जो है एक्सरसाइज बुक में ही करना है। केवल क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में लिखना है। पिक्चर और शब्दार्थ तो आप लोगों ने लिख ही लिए हैं, है ना। बस इतना ही। ओके, गुड डे।